यहाँ की शांति और आध्यात्मिकता सीधे आत्मा को छू लेती है। कहते हैं भविष्य में भगवान बद्री विशाल यहीं दर्शन देंगे। इस पावन यात्रा का हिस्सा बने और घर बैठे दर्शन करें। जय बद्री विशाल। तो थोड़ी सी जानकारी देंगे। यहाँ पर कहते हैं कि आने वाले भविष्य में भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन इसी स्थान पे होंगे। तो यहाँ का जिक्र हमारे वेद पुराण में पहले से लिखे गए हैं। जो सनातन धर्म के 4 वेद 18 पुराण है, उसमें एक पुराण आता है स्कंद पुराण। तो स्कंद पुराण के भविष्य केदार खंड में भगवान बद्री विशाल के साथ साथ भविष्य बद्री का जिक्र आता है। वहाँ पर उल्लेख मिलता है कि जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है, वहाँ पर भगवान नरसिंह की एक भुजा, बाईं भुजा धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वह पूरी तरह से खंडित हो जाएगा और बद्री विशाल में 2 पवित्र पर्वत है जिसे नर और नारायण कहते हैं, वह आपस में मिल जाएंगे। उसी को उपरांत कहते हैं कि बद्री विशाल से भगवान नारायण जी अंतर ध्यान होकर इसी स्थान पर अपने संपूर्ण चतुर्भुज रूप में विराजमान होंगे। तो जैसे जैसे बद्री विशाल का समय पूर्ण होते जा रहा है और भविष्य बद्री का समय निकट आते जा रहा है, तो यहाँ पर जो भगवान का विग्रह है, भगवान के विग्रह में धीरे धीरे समय अनुसार परिवर्तन देखने को मिल रहा है और नीचे गर्भ से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में जहाँ पर छत्र है, छत्र के पीछे देख लीजिए, ये ऊपरी हिस्सा, ये शिला ऐसे में कट रहा दिखाई दे रहा है ऊपर जी। तो वो भगवान का मुकुट आ रहा है, उस छत्र के पीछे पूरा भगवान का मुकुट दिखाई देता है। भगवान के शीश पर जहाँ पर मुकुट विराजमान है, मुकुट के ठीक पीछे देख लीजिए कुछ हिस्सा बाहर को आ रहा उभर के, तो वह शेषनाग जी आ रहे हैं। जहाँ पर भगवान का तिलक हुआ है, तिलक के ठीक 4 अंगुल नीचे बीच में देखेंगे तो ऐसे तिरछे में भगवान के नेत्र दिखाई देंगे। और यहाँ पर भगवान अपने घुटने के बल बैठे हैं, अपने घुटने पे हाथ रखा है। तो नीचे इस और जो हिस्सा ये बाहर का यहाँ पर तिलक हुआ देख लीजिए, ये घुटने पे हाथ रखा है, ये हाथ की कलाई और एक उंगली बाहर को निकली है। और भगवान के बाएं भाग में ईश्वर माता लक्ष्मी जी का स्वरूप दिखता है। अभी थोड़े लाइट चलेगी, नहीं तो स्पष्ट दिखाई देता है। और ईश्वर जहाँ नीचे तिलक हुआ है वहाँ पर गणेश जी और ऊपर तिलक के नीचे गरुड़ जी दिखाई देते हैं। और यहाँ पर भगवान अपने निज स्थान वैकुंठ धाम क्षीर सागर में विराजमान है। तो भगवान के गर्भ में नीचे जलकुंड है, यहाँ पर 12 महीने जल देखने को मिलता है और जल स्तर बढ़ता घटता रहता है। तो जैसे जैसे नारायण जी का विग्रह बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे माता लक्ष्मी, गणेश जी, गरुड़ जी और आने वाले भविष्य में पूरी बद्रीश पंचायत, जिसमें नारद जी, कुबेर जी, उद्धव जी इत्यादि जो भगवान के पार्षद होंगे, वह सभी एक समय पर इसी शिला पर उपस्थित रहेंगे। तो कहते हैं कि जैसे जैसे बद्री विशाल का समय पूर्ण होते जाएगा, या मनुष्यों द्वारा जैसे जैसे उस क्षेत्र को दूषित किया जाएगा, तो एक समय उपरांत भगवान अपने निज स्थान ब्रह्म कुंड में समाहित हो जाएंगे और उसी को उपरांत भगवान की जो आगे की पूजा पद्धति है वो इसी स्थान से संपन्न होगा। तो इसलिए इस स्थान को भविष्य बद्री कहते हैं। मतलब यह क्षेत्र भगवान बद्री नारायण जी ने अपने भविष्य के लिए चुना है। धन्यवाद।